हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, एससीओ समिट पूरा हो चुका है और इस एससीओ समिट के जो फोटोग्राफ सामने आए तो उससे अमेरिका में बौखलाहट साफ रूप से देखी जा सकती है। चाहे हम बात करें ट्रंप के खुद के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में या व्हाइट हाउस के लोगों के बारे में, तो लगातार जो बयान आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वहां से वो बौखलाहट एकदम साफ रूप से, क्लियर रूप से देखी जा सकती है कि कैसे जब मोदी जी मिले शी जिनपिंग से और स्पेशली जब मोदी जी और पुतिन की मुलाकात हुई, बायलैटरल टॉक्स हुए, जिसका अंदाजा भी शायद ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है आफ्टर टैरिफ। वो सब चीजें जब उन्होंने देखी तो बौखलाहट साफ साफ तौर पे देखी जा सकती थी। इस बौखलाहट में अलग अलग बयान आए। अगर ट्रंप की बात करें तो ट्रंप ने तो ये कह दिया कि ये जो हम लोग व्यापार किया करते थे भारत के साथ, ये क्या था, एक वन साइडेड डिजास्टर था। वाइट व्हाइट हाउस की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भारत की जो विदेश नीति है वो अहंकारी है। साथ ही साथ भारत को भारत को रशिया के लिए एक वॉशिंग मशीन की तरह भी देखा गया व्हाइट हाउस के द्वारा। तो चलिए पूरे इस एससीओ समिट और यूएसए की प्रतिक्रिया के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ। तो ट्रंप का स्टेटमेंट ये था, ट्रंप्स वन साइडेड डिजास्टर स्टेटमेंट, द टेस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड इट्स ग्रोइंग चूजननेस विद रशिया एंड चाइना। तो ये प्रमुख रूप से जो जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग तीन देशों के बारे में बात करने वाले हैं, भारत, रूस और अमेरिका के बारे में। चलिए सबसे पहले ये बार बार एक चीज का नाम आ रहा है कि एससीओ समिट हुई, एससीओ समिट हुई। एक बार एससीओ को जान लेते हैं कि एससीओ है क्या चीज और भारत इसका सदस्य कब बना, भारत के अलावा इसके और कौन से सदस्य हैं। तो एससीओ समिट हुई अभी 2025 में, ठीक है, 2025 में समिट हुई है। अगर बात करें तो कहाँ पे हुई है, तो चाइना में ये समिट हुई है। और चाइना के कहाँ पे हुई है, चाइना में तियानजिन नाम से जगह है, वहां पे एससीओ की ये समिट हुई है। ठीक है, इस सिग्निफिकेंस की बात करें, एससीओ की सिग्निफिकेंस कि भाई एससीओ महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये क्या है, एक इन्फ्लुएंशियल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको भारत, पाकिस्तान, चीन, रशिया और उसके अलावा भी बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो एकदम सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इट रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेट 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और अगर पूरे ग्लोब की इकोनॉमी की बात करें तो करीब एक चौथाई जो ग्लोब की इकोनॉमी है वो कौन देखता है, अकेला एक ग्रुप जिसका नाम है एस सी ओ। ठीक है, कई बार ये कहा जाता है कि एससीओ एक ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर है किसका, जैसे वेस्ट के पास अपना पावर सेंटर है जिसको वो लोग कहते हैं नेटो, उसी तरीके से एशियन कंट्रीज ने अपना एक पावर सेंटर बनाया जिसको कहा जा रहा है एससीओ। अगर पीएम मोदी की इस यात्रा को देखें कि यात्रा कब हो रही है, तो ये यात्रा हो रही है जब यूएसए ने अपने पूरे 50% टैरिफ लगा दिए हैं। ट्रंप ट्रंप जो प्रशासन है बार बार भारत और भारत सरकार की आलोचना कर रहा है, किसको लेके कि हम लोग क्या खरीद रहे हैं, रूस से तेल खरीद रहे हैं। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत रूस और यूक्रेन वॉर को क्या कर रहा है, फंड कर रहा है रशिया की तरफ से। पीएम मोदी ने इस मंच का उपयोग किया ताकि हम लोग क्या बता सकें, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम बता सकें, रणनीतिक स्वायत्ता बता सकें, हम ये बता सकें कि भारत किसी एक देश के दबाव में आके अपने नेशनल इंटरेस्ट को नहीं भूल सकता, चाहे आप हम पे कितना भी टैरिफ लगा दें। आगे चलते हैं और जानते हैं कि मोदी और पुतिन की जो मुलाकात हुई, द्विपक्षीय जो मुलाकात हुई, बायलैटरल टॉक्स हुई, उसमें क्या क्या हुआ। ये एक सिंबॉलिक फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हो जहां पे कार है और कार की बैक सीट पे दो आपको शील्ड देखने को मिल रही है। एक तरफ रशिया के सिंबल है, दूसरी तरफ इंडिया के सिंबल हैं। आप समझ गए होंगे यहाँ पे किस फोटोग्राफ की बात हो रही है।
आ, आ, आप जब भी देखोगे मोदी और पुतिन को तो आप पाओगे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है, गर्म जोशी रहती है दोनों के रिश्तों में। मोदी जी आपको हाथ मिलाते हुए देखने को मिलेंगे, पुतिन मोदी को गले लगाते हुए देखने को मिलेंगे। बायलैटरल टॉक्स में तो पुतिन ने ये तक कह दिया मोदी जी को कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमें ट्रांसलेटर्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी रशियन भाषा में बात करते हैं, मोदी जी हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं, तो बहुत बार आप देखोगे कि वहां पे ट्रांसलेटर होता है। लेकिन पुतिन साहब ने तो ये भी कह दिया कि कई बार जब मैं मोदी जी से मिलता हूं, हम लोगों में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि हमें लगता ही नहीं कि इसकी जरूरत है, हमें ट्रांसलेटर की जरूरत है। साथ ही साथ जब दोनों लीडर जा रहे थे कहां पे, जब जा रहे थे बायलैटरल टॉक्स के लिए, तो पुतिन 10 मिनट तक वहां पे इंतजार किया, किसके लिए? मोदी जी के लिए। और मोदी जी को अपनी गाड़ी में बैठा के वो लेके गए बायलैटरल टॉक्स के लिए। अच्छा, क्या चर्चा हुई इस बायलैटरल टॉक्स की हम बात करें, द्विपक्षीय वार्ता जो इसमें किस किस चीजों में बात हुई? बोथ लीडर्स रीअफर्म देयर कमिटमेंट फॉर द फर्दर स्ट्रेंथनिंग इंडियन रशियन टाइज। तो बार बार ये बात की जा रही कि जो रशिया और भारत का संबंध है इसे और मजबूत बनाएंगे। और कहां पे हम ले जाने की बात की जा रही है? अब स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है। केवल अब स्ट्रेटेजिक नहीं, अब बात हो रही है स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है। इसका मतलब दोनों देशों के बीच में संबंध और मजबूत होने जा रहे हैं। दे एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन विद द इंक्रीजिंग कॉपरेशन इन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एनर्जी, ट्रेड एंड डिफेंस। तो इन सभी सेक्टर्स में आप देखोगे कि धीमे धीमे भारत और रशिया क्या करेगा? अब इजाफा करेगा। साथ ही साथ पुतिन ने इस बात की भी सराहना की भारत के लिए कि पश्चिम देश और पश्चिमी पावर लगातार क्या कर रही है? प्रेशराइज कर रही है इंडिया को, लेकिन फिर भी इंडिया किसके साथ खड़ा हुआ है? इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़ा हुआ है। और क्या क्या की आउटकम्स क्या रहे इस मीटिंग के, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो पहली चीज, दोनों ने किसकी बात करी? जो ओल्ड रिलेशंस हैं, काफी पुराने, भारत और रशिया के बीच के काफी पुराने रिलेशंस हैं, तो उसकी भी बात की। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो जितने पुराने रिलेशन हैं अब धीमे धीमे उतनी ही मजबूती आप देख पाओगे आने वाले समय में। ये मुलाकात इस बात का भी संबंध है कि रूस और भारत क्या है? एक विश्वसनीय है और समय परीक्षित भागीदार है। मतलब समय के अनुकूल नहीं है कि समय अगर अनुकूल है तो हम भागीदार हैं और समय प्रतिकूल हो गया तो हम भागीदार नहीं है। समय से परे ये पार्टनरशिप देखी जा सकती है। साथ ही साथ मोदी जी ने ये भी अपना रुख क्या कर दिया? क्लियर कर दिया कि हम लोग नहीं चाहते कि क्या हो? युद्ध हो। मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि बातों से और डिप्लोमेसी के सहारे से रशिया और यूक्रेन वॉर को क्या करना चाहिए? समाप्त करना चाहिए। उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि इस संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए और स्थायी शांति स्थापित करना ही पूरी मानवता की क्या है? पुकार है। तो बार बार ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड ये फैला रहा है कि हम लोग फंडिंग कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो कि हम बार बार क्या कह रहे हैं कि युद्ध को क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। साथ ही साथ मोदी जी ने पुतिन साहब को क्या दिया है? इनविटेशन भी दिया है दिसंबर 2025 का। और उस समय क्या होगा? उस समय होगी 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन। क्या होगा? 23 और 23rd एनुअल शिखर सम्मेलन होने वाला है, जो दिसंबर में होने की उम्मीद है। तो मोदी जी ने किसको इनवाइट किया है? पुतिन साहब को इनवाइट किया है। अब ये देखना होगा कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। हमने हमारी तरफ से क्या भेज दिया है? न्योता भेज दिया है। साथ ही साथ क्या किन किन सेक्टर्स में सहयोग की बात हुई है? तो सबसे पहले ऊर्जा सहयोग की बात हुई है। जैसा कि आपको पता है कि भारत क्या चाहता है? कच्चा तेल चाह रहा है रशिया से, और कच्चा तेल हम लोग खरीद भी रहे हैं, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये बात की गई है। एनर्जी सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की है। दूसरा, रक्षा सहयोग। ऑपरेशन सिंदूर के समय में हमने S-400 की कैपेबिलिटीज देखी, उसकी एफिशिएंसी देखी हमने, और बैटरीज की बात की है। और हो सकता है S-500 और नेक्स्ट जनरेशन जो फाइटर प्लेन्स है उसके बारे में भी बातचीत आगे बढ़े। साथ ही साथ RIC, ये जो बहुत पुराना क्या है? एक ग्रुप की बात की जा रही थी कि जिससे वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या किया जा सके? काउंटर किया जा सके, एशिया की तीनों पावर अलाइन हो जाएं। तो RIC जो त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल की जो मीटिंग है वो भी, उसमें भी कुछ डिस्कशन हुआ है मोदी और पुतिन के बीच में कि इस RIC ग्रुप को और कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। और इन
तीन देशों को आपने एक ही मंच पे पहली बार देखा इस एससीओ समिट पे, जहां पे आपने शी जिनपिंग देखे, पुतिन साहब को देखा और मोदी जी को देखा। अब क्या प्रतिक्रिया आ रही है वेस्ट वर्ल्ड से, तो आप पीछे देख पा रहे हो एक नेताजी हैं जो काफी गुस्सा है, फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में आप दो झंडे भी देख पा रहे होंगे। एक तरफ आपको रशियन फ्लैग देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ इंडियन फ्लैग देखने को मिल रहा है। देखो ये जो बैकग्राउंड से सिंबॉलिक है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज आपको दे देते हैं। तो साफ साफ फ्रस्ट्रेशन और एंगर देखा जा सकता है। जैसे ही ये समिट हुआ तो आप देखोगे कि ट्रंप ने इंडिया यूएस ट्रेड को क्या कहा, टोटली वन साइडेड एंड डिजास्टरस सिचुएशन। ये किसने कहा है? यूएस प्रेसिडेंट पोटस ने ये अपने सोशल मीडिया पे कोट किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंडिया हमारे प्रोडक्ट्स पे क्या लगाता है, टैरिफ लगाता है, और बहुत कम सिक्योरिटी जो डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमसे खरीदता है। बहुत बड़ी कसक देखी जा रही है यहाँ पे कि हम लोग यूएसए से फाइटर जेट नहीं खरीद रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन का। वो कसक यहाँ पे साफ साफ देखी जा सकती है। साथ ही साथ आपको ये बात पता ही है कि पहले 25% टैरिफ लगाए गए और फिर बाद में 50% टैरिफ लगाए गए। हालांकि व्हाइट हाउस की बात की जाए तो उनके अकॉर्डिंग ये टैरिफ नहीं क्या है, सैंक्शन है। और वो ये भी मान रहे हैं कि जब भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है तो भारत क्या कर रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर को फंडिंग कर रहा है। लेकिन पीछे चाइना क्या कर रहा है, यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, और यूएसए खुद क्या कर रहा है। यूएसए भी बहुत सारी चीजें आज भी रशिया से खरीद रहा है, वो सारी चीजें यूएसए क्या कर रहा है, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो एक चीज क्या है, बौखलाहट किसके फेस पे, लीडर्स के फेस पे, यूएस के लीडर्स के फेस पे। ट्रम्प्स रिएक्शन वाज अ रिजल्ट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन क्रिएटेड बाय द वार्मथ शोन बिटवीन मोदी, पुतिन एंड शी जिनपिंग एट एससीओ। तो ये बौखलाहट उन पिक्चरों को देखने के बाद आना लाजमी था। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि भारत की डिप्लोमेसी एकदम पिजन की ऐसे शांति रूप से कार्य कर रही है। वहीं पे बुलडॉग आपको दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है। समझ गए होंगे जो ईगल है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है और उसके एग्जाम्पल क्या है। तो पीटर नवारो ये क्या है, ट्रेड एक्सपर्ट है का, ट्रेड एडवाइजर है ट्रंप के। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि मोदीज मीटिंग विद पुतिन एंड जिनपिंग इज शेमफुल। इन्होंने कहा ये शर्मनाक है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो भारत है वो क्रेमलिन का क्या है, लैंड्रोमेट इन्होंने कहा। इन्होंने काफी अभद्र तरीके से भी बात करी कि इंडिया स्पेशली मोदी जी का नाम लेके वो बैड पे जा रहे हैं बिटवीन रशिया एंड चाइना, ये तक बात इन्होंने कही। साथ ही साथ इस बात को थोड़ा दबाने के लिए अमेरिका दूतावास ने कहा कि ये जो रिलेशनशिप है इंडिया और यूएस का, इट इज अ डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं जो जानते हैं इस रिलेशनशिप को, इंडिया और यूएसए की जो इस 21st सेंचुरी की सही में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और जो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ भी रही थी ट्रंप के टैरिफ से पहले, इसको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है ट्रंप की ईगो ने, वो आप यहां पे देख पा रहे हो, जिसका अमेरिका दूतावास ने भी क्या किया है, सपोर्ट किया है। साथ ही साथ पश्चिमी दुनिया का अगर आप दृष्टिकोण देखोगे तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने RIC को कहा है ये क्या एक रिवर्स निक्सन है जो अगेंस्ट किसके बन रहा है, अगेंस्ट बन रहा है ट्रंप के, यूएसए के और वेस्टर्न वर्ल्ड के। लेकिन उन्होंने ये बात भी मानी है कि ये जो रिवर्स निक्सन जो बन रहा है यहाँ पे, ये किसकी वजह से बन पा रहा है, ये जो ट्रंप की जो ये टैरिफ वॉर है अगेंस्ट इंडिया, एक कंट्री को सिर्फ आप अपनी ईगो की वजह से जो टारगेट कर रहे हो उसकी वजह से ये आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये भी बात की जा रही है कि अब क्वाड वर्सेस RIC होगा क्या, क्वाड में 4 देश, RIC में 3 देश, और दोनों ही जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, यूएस के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि क्वाड का मेंबर भी है इंडिया। क्वाड जो आप देखोगे एक टाइम पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्रुप हुआ करता था, हालांकि आप देखोगे ट्रंप के आने के बाद इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस लगातार क्या हो रही है, कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ट्रंप क्वाड मेंबर्स पे क्या लगा रहे हैं, टैरिफ लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। द यूएस सीज इंडिया एज अ स्ट्रांग पार्टनर अगेंस्ट इंडिया थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक द क्वाड, बट इंडियाज क्लोजनेस विद रशिया एंड चाइना इज चैलेंज थ्रू दिस स्ट्रेटेजी। क्वाड इंडो पैसिफिक चाइना के काउंटर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ट्रंप के टैरिफ वॉर ने इन सब चीजों को क्या कर दिया है,
पलट दिया है। वहीं पे अपन बात करें कि जब रिड्यूसिंग रशियन इन्फ्लुएंस की बात हो रही है तो यूएसए को ये चाहिए था कि हम लोग काफी अच्छा क्या बनाए, रिलेशन बनाए इंडिया के साथ, तभी रशियन इन्फ्लुएंस इंडिया से कम हो पाएगा। लेकिन ट्रम्प के जो टैरिफ वॉर है, इन्होंने यहाँ पे सारी चीजें क्या कर दी, उल्टी कर दी हैं। साथ ही साथ ट्रम्प की जो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी है, जहाँ पे वो चाहते हैं कि यूएस डिक्टेट करेगा, वो भी आप देख पा रहे हो कि धीमे धीमे उससे इकोनॉमिक गैप, स्ट्रेटेजिक गैप बनता हुआ नजर आ रहा है आने वाले भविष्य में। हालांकि कुछ रिलेशन इंडिया और यूएस का ऐसा है कि कुछ एग्रीमेंट्स हमारे बीच में हुए हैं, कॉम कासा, इस तरीके के कुछ एग्रीमेंट हैं। अगर वो बने रहते हैं तो हो सकता है भविष्य में कुछ संबंधों में सुधार हो। अन्यथा ट्रंप ने बहुत बर्बादी कर दी है भारत और यूएस रिलेशनशिप के बारे में। और साथ ही साथ ये केवल इंडिया, यूएस, रशिया, चाइना की बात नहीं है। यहाँ पे आप भारत की विदेश नीति का परीक्षण भी देखोगे, जहाँ पे हमको बहुत ही संभल के चलना है। रशिया और यूएस के बीच में इंडिया किस तरीके से बैलेंस करेगा, ये भी हमको देखना होगा। द इवेंट इज बिगेस्ट टेस्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इंडिया हैज टू मेंटेन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। चाहे हम बात करें एनर्जी की, सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंडिया को क्या फोकस रखना है, अपना नेशन इंटरेस्ट फॉलो करना है। साथ ही साथ इंडिया इज ट्राइंग टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द मेजर पावर्स, दैट इज यूएसए, रशिया एंड चाइना। किस तरीके से बैलेंस रखा जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें क्या निष्कर्ष है, क्या कंक्लूजन है, तो मोदी पुतिन मीटिंग एट एससीओ समिट हैज चेंज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। ये बिल्कुल साफ साफ देखा जा रहा है कि ये एससीओ जो समिट है, ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। ट्रंप की आक्रामक नीतियों ने अनजाने में भारत को रूस और चीन के और नजदीक कर दिया है। ये बात अब वेस्टर्न वर्ल्ड भी मान रहा है और भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह एक स्वतंत्र और बहुसंरेखित शक्ति है। हम मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड को देखते हैं, हमारे लिए एक देश ही सब कुछ नहीं है। यूपीएससी दृष्टिकोण से आप बात करें तो आपको यहाँ पे और कौन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो ये फॉरेन पॉलिसी के कुछ पिलर्स हैं, इनके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपको क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ, आरआईसी जैसे ग्रुप्स की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस टेंशन, कॉपरेशन और बैलेंस किस तरीके से रहेगा और किस तरीके से रहा था पास्ट में इन दोनों देशों के बीच में। साथ ही साथ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी डिप्लोमेसी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था एनालिसिस जो वेस्टर्न वर्ल्ड की प्रतिक्रिया है उस पे एससीओ समिट के बाद। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये एनालिसिस और किन किन टॉपिक्स पे आपको इस प्रकार के एनालिसिस की जरूरत है। और एक बात और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सबको पता होना चाहिए कि संबोधि सिविल सर्विसेज पे हम लोग आर एस शर्मा द्वारा सर की जो किताब है भारत के प्राचीन भारत के इंडिया से एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और जल्द ही हम लोग जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नियर जो एग्जाम है, प्रीलिम्स का एग्जाम है, जैसा आपको पता है यूपीपीसीएस का और बाकी सब स्टेट पीसीएस का भी, तो उससे संबंधित भी कुछ सीरीज आने वाली है। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें किसको, संबोधि सिविल सर्विसेज चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।